राम राम जी सारा ने स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो भाई सब ठीक ठाक होंगे, भाई हम भी ठीक सा। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। मन कई दिन तक व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत खराब, इसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो आज बनाया मैंने व्लॉग। आज है तिलकुटनी का व्रत है तो इसलिए मैं होली हूँ रेडी। कहानी वगैरह सुनाएंगे, संकट चौथ भी बोल दिया करें इसने। तो वही सबसे पहले देख लो आप मेरा सूट। आपने किसा लग गया है, ये सूट मैंने तैयार करवाया था भाई ईब। देखो इसकी मैंने बनवाई है भाई अफगानी सलवार। देखो और आप बताइए भाई सब ठीक ठाक हो। और ये सूट बताना मेरा कैसा लगा आपको, कमेंट में बताना। ये मैं भूमि और परी तो बस उठती हैं, उठी भी नहीं से फिर सोगी। बस मैं जल्दी से नहा ली, आज व्रत कर रखा था, फिर बाद में मोर काम भी हो जाएगा। अब सुनाएंगे भाई कहानी, तो कथा भी सुनावांगे भाई, संकट चौथ की कथा आपने भी देखियो। ये बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेच कर घर चलाता था। बुढ़िया रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे खाता हूँ और तू चूरमा बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। इतनी सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली ये तिलकुट साथ लेकर जा और जहाँ भी तुझे भीड़ पड़े या संकट आए वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि ये चौथ माता जय मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती है तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर गया तो नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद नदी से उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतनी सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ी आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गए। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और कूड़े बना रही थी। तो वो बोले बुढ़िया माई रो भी रही है और कूड़े भी बना रही है तो क्या कारण है। बुढ़िया बोली आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी उसके लिए रो रही हूँ और कूड़े बना रही हूँ कि वह खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला अगर मुझे पेट भर के कूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि बेटा कूड़े तो कितने भी खा ले पर कौन किसके बदले जाता है। वह बोला बुढ़िया माई मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर कर कूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया माँ को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आए तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया भाई मैं तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया और आवा 6 महीने में पकता था, वह 3 दिन में ही पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया और राजा के नौकर राजा को जाकर बोले कि आवा पक कर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। जब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, राजा के सब नौकर डर गए कि इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बैठाया था वही बोल रहा है। तब सब ने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया। तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला कि मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहां पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा तेरे घर बार भी है क्या। नहीं। तब वह बोला मेरे तो माँ भी है घर भी है। तब वह बोली हम अपने देश जाएंगे। जब राजा
अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और सबको बेचकर रोटी खिलाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरे बेटे और बहू आ गए हैं और बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तुम बेटे को सिखा बहलाकर निकाल दिया, अब कहती है तेरे बेटा बहू आ गए। इतने में देखा कि बेटा बहू सास के पैरों में पड़ रही गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा लिया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो, तेरा चौथ करियो, तेरा नहीं तो चार, चार नहीं तो दो, तो सब करियो हे चौथ माता। जैसे बुढ़िया के बेटे का दुख दूर किया वैसे सबका करियो हे चौथ माता है। मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। बुढ़िया बोली, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने घर जाकर सोचा ये बेटे बहू अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उसने पड़ोसिया से पूछा तो पड़ोसिया ने कहा, बुढ़िया क्यों मांगे धन और पोता, तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। बुढ़िया ने घर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू पड़ोसियों सबका भला हो वही मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। दूसरे दिन गणेश जी आए। बोल बुढ़िया क्या मांगती, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। बुढ़िया बोली, गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे लूट लिया, जो कुछ तूने मांगा वो सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज, जैसे अपने बुढ़िया की पूरी करी वैसे सबकी करी। कहता सुनता नौकारा बरता। जय गणेश जी महाराज। पीढ़ी का नाम सोना का मेरे पीढ़ी का डॉक्टर में शास्त्र डॉक्टर पीढ़ी शास्त्र बड़ा पीढ़ी का नाम सोना की मेरी आरती जब मूर्ति का सब सुरंदर जीव 7 8 9 10 11 12 13 14 जय शिव जी महाराज, जय मेरे शिव जी। हाँ अलग तो बना दी। योगी